अब हम आगे समझते हैं बच्चे। छुट्टियों में ननिहाल जाना। अब छुट्टियों का आनंद तो बहुत अच्छा लगता है। जब गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं तो नानी के घर जाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। नानी के घर जाकर हम ये भूल जाते हैं कि हमने पढ़ना भी है। उस छुट्टियों का आनंद बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ये बात सही है कि छुट्टियों में आनंद लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। छुट्टियों में जब लेखक नानी के घर जाता है तो तालाब में नहाना, रेत में खेलना, पेड़ के नीचे खेलना और सारा दिन खेलने में उसे बहुत आनंद आ जाता है। लेकिन छुट्टियों में नानी के घर जाकर बच्चा ये भूल जाता है कि मुझे अपना होमवर्क भी करना है, जो मुझे छुट्टियों में काम मिला है स्कूल से उसे भी करना है। अब छुट्टियों में ये सारी बातें वह भूल जाता है और छुट्टियों का आनंद लेने लगता है। अब छुट्टियों का आनंद लेना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ये आप कहेंगे और मैं भी कहती हूँ कि छुट्टियों में आनंद लेना चाहिए। लेकिन हमें एक समय सारणी अर्थात टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें इतने समय तक खेलना है और साथ साथ हमें पढ़ना है। ऐसा तो करना होगा, नहीं तो हमारा सपना कैसे पूरा होगा? हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब छुट्टियों का आनंद लेते लेते समय बीत गया और छुट्टियां खत्म होने लगी। समाप्त छुट्टियों का बढ़ता है। जब छुट्टियां खत्म होने लगी तो ये याद आने लगा कि सर ने तो 200 सम दिए थे, 200 क्वेश्चंस पूरे करने, मैथ के पूरे करने बहुत मुश्किल है। अब छुट्टियां समाप्त होने पर जो डर था वो बढ़ता गया कि स्कूल में जाके तो अध्यापक मुझे मारेंगे। अब ये डर जो था बढ़ता चला गया। लेकिन अब हमारी मन की बात आती है बच्चे। हमारा मन ये कहता है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों चल लेंगे, इससे अगले दिन कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, यहाँ पर लेखक ने भी ये बात समझाई है और अपने अनुभव के आधार पर ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये कभी नहीं आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम उस काम को नहीं करेंगे तब तक वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब जब छुट्टियां समाप्त हो रही थी तो डर बढ़ रहा था, अब ये काम कैसे पूरा किया जाए। अब वह अपने मन को भ्रमित करता है। भ्रमित क्या करता है? अपने आप को झूठा दिलासा देता है। बच्चे भी ऐसे करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं। कल कर लेंगे पक्का, आज नहीं किया तो कल तो पक्का ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, 200 समय मैं थोड़ी देर बैठ के कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जो छुट्टियां समाप्त हो रही थी उसका डर बढ़ रहा था। अब ये सोचता है कि 10 दिन के अंदर क्या करता है, मैं 200 सम कर लूँगा। लेकिन फिर से सोचता कि कल पक्का बैठ जाऊँगा और इस काम को कर लूँगा। इस तरह वह अपने आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ाता चला जाता है और छुट्टियां खत्म होती चली जाती हैं और वह काम को पूरा नहीं कर पाता है। फिर वह उस बच्चे के बारे में सोचने लगता है कि एक बच्चा क्लास में ऐसा भी तो है जो हमेशा खड़ा होता है और हमेशा मार खाता है। हमने अपने मन को कैसे बदला बच्चे? हमने क्या किया कि हमने मेहनत को छोड़कर आलस्य को अपना लिया, अर्थात उस बच्चे की तरह हम बन गए जो हमेशा कक्षा के अंदर मार खाता है। अर्थात हमने अपने आप को, जो मेहनत करते थे उसको हटाकर हमने अपने जीवन के अंदर आलस्य को ले आए और अपने काम को नहीं किया। अब हमने अपने मन को परिवर्तित कर दिया। आप ये कहेंगे कि मैम दोनों बातें साथ साथ कह रहे हैं कि छुट्टियों का आनंद भी लेना है और काम को भी करना है। हाँ जी बच्चे, कि आपने अगर जीवन के अंदर सामंजस्य को नहीं अपनाया तब तक आप अपने कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाओगे। अब स्कूल के अंदर एक पीटीए सर थे, वो बहुत सख्त थे, अनुशासन में रखने वाले थे। अब पीटीए सर से सब डरते थे। अगर वो कहते कि स्कूल के अंदर जब ग्राउंड के अंदर प्रेयर होती है तो सभी सीधे खड़े होते थे। किसकी डर से? पीटीए सर के। क्या हम क्लास के अंदर जब बैठते हैं तो मैम के डर से सीधे बैठते हैं? क्या हम अपने आप सीधे नहीं बैठ सकते हैं? या हम प्रेयर करते हैं तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये हमारे मन की चंचलता है। ये बचपन ऐसा है कि हमें लगातार शरारतें करनी है। शरारत करना बुरी बात नहीं है बच्चे, लेकिन शरारत की जो एक सीमा है वो होनी चाहिए, नहीं तो जीवन जो है हमें गर्त की तरफ ले जाता है, हमें खड्डे की तरफ गिरा देता है और हमें अपने जीवन का जो सपना है, जो हमारा भविष्य है, वो हमें उज्जवल नहीं करने देता है। जो पीटीए सर थे वो बहुत सख्त थे, वो बच्चों को बहुत अनुशासन में रखते थे और बच्चे अनुशासन में रहते थे। अब आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चे अनुशासन में कैसे रहते हैं? बच्चे, जो सख्त अध्यापक होता है, जो अनुशासन में रखता है, आप उसका काम पहले कर लेते हैं।
कहते कि वो मारेगा मुझे पहले, मैं उसका काम पहले कर लेता हूँ। ऐसा क्यों बच्चे? आपने डर से काम किया। आपने इसलिए काम नहीं किया कि मुझे काम करना चाहिए, आपने इसलिए काम किया क्योंकि आप उनसे डरते थे। डर से आप कितने तक काम कर सकेंगे? थोड़ी देर के लिए, और फिर आप वो भूल जाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर हमें डर से नहीं, अपने मन से काम करना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करना है। ये गुरुदयाल हमें सिखाना चाहते हैं। अब जो स्कूल के अंदर पीटीआई सर थे वो बहुत सख्त थे, वो बहुत अनुशासन में रखते थे। हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा तो नहीं होता है ना। जो हेडमास्टर साहब थे उनका स्वभाव बड़ा विनम्र था, बहुत कोमल था, वे बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। और जो पीटीआई सर थे वो बहुत मारते थे। अगर बच्चा गर्दान याद नहीं करता था, अगर वह संस्कृत पढ़ाते थे, फारसी पढ़ाते थे, अगर वो उनका पाठ याद नहीं करता था, वो मुर्गा बना देते थे और बच्चे उनसे डरते थे और उनका काम करते थे। रात भर बैठकर उसे याद करते थे, फिर भी भूल जाते थे, क्योंकि उनके मन के अंदर डर था। बच्चे, डर से याद नहीं होता है, प्यार से ही याद होता है। लेकिन आप इस बात को समझोगे तभी ऐसा कर पाओगे। आप ये समझते हो कि अध्यापक जो कह रहा है वो गलत है और वो हमें अपने मन की मर्जी नहीं करने दे रहा है। मन की मर्जी करो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मन की मर्जी के अंदर अपने सपने को मत भूल जाओ, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने को मत भूल जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तभी तो वो सख्त होते हैं। अब पीटीआई सर का जो स्वभाव था बिल्कुल विपरीत था। किसके? हेडमास्टर साहब के। हेडमास्टर साहब जो थे बहुत कोमल थे, वे बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि हेडमास्टर साहब, पीटीआई सर पढ़ा रहे थे और हेडमास्टर साहब उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि वे बच्चों को मार रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि किसको? पीटीआई सर को अपने रूम में बुलाया। वो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर साहब थे। उन्होंने कहा कि आप बच्चे को इतना क्यों मारते हैं? उन्होंने कहा कि बच्चे जब तक अनुशासित नहीं रहते हैं तब तक वह कार्य को नहीं करते हैं। वो हेडमास्टर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये कहा कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, आपको बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए। अब हर व्यक्ति का स्वभाव जो है अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर गुरुदयाल ने कहा कि आपको अगर डर से पढ़ना है तो आप डर से पढ़ोगे, अगर आपको अपनी समझ से पढ़ना है तो आप अपनी समझ से पढ़ोगे। ये जीवन के जो दो पहलू हैं ना बच्चे, आपको ध्यान से समझने हैं और ये तभी समझ पाओगे कि आपने अपने सपने को कैसे पूरा करना है। बचपन किसी को नहीं भूलता है। बचपन में आप शरारत कर सकते हो, लेकिन इसके बीच अपने सपने को नहीं भूलोगे। अब हम आगे संकेत बिंदु के द्वारा समझेंगे।